जय माता दी, भारत माता की जय माता। सर्व मंगल मांगल शिवे सर्व साधिका शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। दोस्तों, हमको जगत माता ने यहाँ भेजा है जिंदगी का अनुभव लेने के लिए, और फिर अपना अनुभव है वो लोगों को शेयर करना है। जैसे आप देखोगे मंदिर में भगवान के या गुरु के चरण कभी भी आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है? हम उनके क्या बोलते, उनके विचारों पे चलना है। हम गुरु चरणों के अपना मस्तक रख के उनके विचारों पे चलने की कोशिश करते हैं। वैसे हमको भी अपना जीवन जो है ऐसा कुछ करना है, अच्छा काम करना है कि अपने बच्चों को और बाकी इतर लोगों को उस पे चलते। जैसे शिवाजी महाराज जगदम्बा के भक्त थे, लेकिन जगदम्बा की शक्ति उनके पास थी, उनके साथ थी, और उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग आज भी उनके नाम से, जो जगदम्बा की शक्ति है उनके पास, जय भवानी जय शिवाजी महाराज बोले तो हमको एक शक्ति आती है, एक ऊर्जा आती है, और हम अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा लाइफ जो है, इट मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अदर्स। अंग्रेजी में बुलाने तो कभी कभी आप खुद थोड़ा अंग्रेज समझने लगे हैं, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ हमारा जीवन एक दूसरे के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। कुछ ऐसा काम करो, हारो या जीतो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप अपना कर्म करते रहो, आप यशस्वी होगे। अगर यशस्वी नहीं होगे तो दूसरे को यश का मार्ग बताओ, कोच करो, गाइड करो। जैसे एक क्रिकेटर जब रिटायर्ड होता है तो एक कोच बन जाता है। तो हमने जो लाइफ में सीखा है, भले हम यशस्वी हो या न यशस्वी, लेकिन हमको अपने जीवन में जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को बांटना है। और इसकी बारे में मैं आज चर्चा के लिए नहीं आया हूँ। मैं चर्चा के लिए इसलिए आया हूँ, आपसे वार्तालाप करने इसलिए आया हूँ। मेरे जीवन में यह हमेशा आपके साथ भी होता है। मैं एक मंदिर में जाता था कोरोना के समय, ध्यान करता था। कोरोना के पहले बहुत काफ़ी 1-2 घंटा ध्यान करके निकल आता था। तो एक समय मेरे को थोड़ा लेट हो गया, मंदिर कुछ 12 बजे बंद होता है। तो जो वहाँ मंदिर वाले आके बोले, अभी मंदिर बंद हो रहा है, मंदिर बंद होने का समय हो गया है, भगवान सो रहे। उसके ऊपर मैं तुरंत उठ के बोले, भगवान कैसे सो रहे सर? भगवान नहीं सोते, ये आपको सोना है, आपको आराम करता है। माँ एक शक्ति है, एक एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, ये कभी सोती नहीं। वो क्या बात करते? मैं बोला, अगर मैं सो गया, अगर मेरा भले ही शरीर सो गया, मेरी सांसें चलती रहेगी, मेरे अंदर की जो क्रिया है, जो खून बहना है, वो बहते रहता है। अगर ये रुक गया तो मेरा ये शरीर शव हो जाता है। तो ये जो शक्ति है, ये कभी आपने देखा रहेगा, विष्णु ऐसे नाग के ऊपर क्या बोलते हैं, शेष नाग पे सोए रहते। वो सोए नहीं रहते, एक ध्यान मुद्रा में रहते। अगर विष्णु सोएंगे तो सृष्टि कौन चलाएगा? शिव भगवान कभी सोते नहीं, वो ध्यान मुद्रा में रहते। अगर सोना है तो वो
उनकी एक क्या बोलते हैं, उस मुद्रा में वो ध्यान देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया को संतुलन रखने के लिए वो ध्यान में रहते हैं। ईश्वर कभी सोता नहीं, मंदिर का मैनेजमेंट सोता रहेगा, भगवान कभी। अभी आपको मैं बोलूं, कोरोना में मंदिर ही भी बनते, लोगों को आना जाना नहीं था, रोका था, लेकिन क्या हम हमारे घर पे भगवान की पूजा नहीं करते? क्या भगवान को कोरोना का डर है? नहीं। इंसान सोता है, भगवान कभी नहीं। आदि शक्ति कभी, एक शक्ति जो एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी ये फ्लो होती ही रहती है, सोलर एनर्जी ये बहती रहती है। तो ये जो शक्ति है, आदि शक्ति, ये कभी सोए, अगर ये सोए गई तो ये दुनिया का नाश हो जाएगा। तो सृष्टि में जो भी है वो सोया नहीं रहता। अभी हम, अगर मैंने ये शरीर छोड़ दिया, किसी को मालूम नहीं, तो मेरा ये बॉडी जो है ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाना है, मतलब वो भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो इस दुनिया में कुछ भी सोती नहीं, तो ये गलत फहमी है। अगर ईश्वर सोएगा तो दुनिया को चलाएगा कौन? हम और आपकी रक्षण खुद करेंगे। हनुमान जी इस धरती पे है, अमर है, लेकिन क्या लगता है आपको सोए है? उनको कितने लोग याद करते हैं, कितने लोग हनुमान चालीसा करते हैं, किसकी संकट में वो दौड़ के चले जाते हैं। राम का प्रवचन जहाँ होता है वहाँ हनुमान जी होते हैं। तो राम का प्रवचन खाना का जल। अभी आपको लगेगा यहाँ रात के 12 बजे सब हिंदुस्तान में सोए होंगे, लेकिन क्या अमेरिका में भी रात है? तो ये जो दिन और रात है ये एक भ्रम है। मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये जो भूमि है या अर्थ है, अगर ये घूमना या रोटेशन और रेवोल्यूशन इसका रुक जाएगा तो देयर विल वोंट बी एनी टाइम, मतलब वो स्टैंड स्टिल पोजिशन में रहेगा, तो देयर टाइम नहीं, एक ही पूरी क्या बोलते पूरी क्रिया रुक जाएगी। जब धरती ऐसा घूमती है तो उसमें से एक वाइब्रेशन आता है और उस वाइब्रेशन से हमको एनर्जी मिलती है। आपने कभी देखा है कि धरती रुक गई है? नहीं रुकी, मेरे इसमें तो नहीं, और मैंने ना पढ़ा है कि वो कभी वो अपना क्रिया करती रहते। वैसे अपना शरीर भी सोने के बाद भी अपनी सांसें चलती रहती, अपना जो खून का प्रवाह है वो चलते रहता है। अंदर जो शरीर के जो क्या बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में स्पेयर पार्ट या ऑर्गन्स जो है ये चलते रहते। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये कभी रुकते नहीं, इनकी एनर्जी या ये इनमें हमेशा मूवमेंट्स रहता है। तो ईश्वर कभी सोता नहीं, ये ध्यान रखिए। अगर सोएगा तो इसमें प्रलय आ जाएगा। इसीलिए जब भी है अब भगवान को याद करो। अपने जैसे दिन है तो रात है तो आपको सोना पड़ेगा, हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन ईश्वर कभी सोता नहीं, ईश्वर कभी सोता नहीं। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।